मैं इसलिए तुम्हारे पास आई थी कि हमारी तरफ के सलामी के पैसे मुझे दे दो। हाँ, मैं तुम्हें कहना भूल गई थी, तुमने अलग तो किए होंगे ना? नहीं अम्मी, अलग तो नहीं किए, लेकिन मेरे पर्स में ही है। तो निकाल कर मुझे दो। आज तुम्हारे अम्मी अब्बू की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बात? उन्होंने हमसे ये क्यों कहा कि हम उनकी गाड़ी में वापस चले जाएं? बेटा, तुम्हें अब इन बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जवान बहन भाई हैं मंसूर के, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। इस तरह 12-12 बजे उठोगी तो उसके बहन भाई क्या सोचेंगे? बहू, ये सारे हार फूल क्यों उतार दिए तुमने? तो अम्मी शादी खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि कमरा साफ कर दूं। क्या जरूरत थी फूल चादरें वगैरह उतारने की? 2-4 दिन लगी रहने देती, मैं खुद उतार लेता। फूल खराब हो गए थे, कमरा गंदा लग रहा था। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले अम्मी की इजाजत लेनी चाहिए थी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी भाभी, आपके साथ जा रहे हैं ना मरी घूमने फिरने। मैंने तो मंसूर को मना किया था कि क्या जरूरत है, लेकिन कहने लगा कि हम जा रहे हैं तो आप लोग भी चलें। ठीक कहा इन्होंने। कैसा लग रहा है हमारी में आके? वैसा ही जैसा घर में लगता है। क्या मतलब? अजीब। भाई जल्दी चल, अब्बू की तबीयत खराब हो गई है। आओ आओ, ले आई। जी अम्मी, दिखाओ। ये महानूर के लिए। ऐसा करो, ये फजीलत को दे देना, और फजीलत के लिए जो सूट लेकर आई हो वो मानूर को दे देना। और दिखाओ, इसके झुमके कहाँ हैं? झुमके इसी में थे। नहीं, इसमें तो नहीं है। मैं अभी देखती हूँ। वैसे तुम्हारी बीवी है बड़ी लापरवाह। जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी उसकी शादी को, उसने सोने के जेवर गुम करना शुरू कर दिए। मेके की तरफ की चीजों की और बात है, हमारी तो बड़ी हक हलाल की कमाई है। अरे पहुँच गए तुम लोग खैरियत से? अभी मेरे कुछ झुमके तो आपके पास नहीं रह गए। हाँ हाँ, तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए थे। तुम्हारे जाने के बाद मानूर ने देखे, संभाल के रखे उसे। वालेकुम सलाम। बेटा तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? मरी फिर आई और हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। कंजूस। यहाँ पे मंसूर भाई ने कुछ नहीं लेने दिया। नहीं नहीं, शहवाज ने बहुत सारी चीजें ली आप सबके लिए। हाँ, लेकिन मैं लेकर आना भूल गई। अगली दफा आऊंगी तो साथ लेकर आऊंगी। अरे चीजों की क्या बात है, रहने तो चीजों को। शुक्र है खुद खैरियत से घूम फिर के वापस आ गए, यही बहुत है। इस तरह रोने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। क्या बताना चाहते हो अपने माँ बाप को? कुछ नहीं। मंसूर में परेशान थी। परेशानी में रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। ना जाने तुम्हारे माँ बाप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोचते होंगे वो। शहवाज, मुझे रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो वैसे ही मैं पसंद नहीं हूँ। ये कैसे कह दिया तुमने? मुझे पता चला कि आप कहीं और शादी करना चाहते थे। किसने कहा तुमसे? जिसने भी कहा, बात तो सच है। ना ही मेरी पहले कोई पसंद थी और ना ही मैं किसी से शादी करना चाहता था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं शहवाज। मैं सुन रही हूँ। तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, कम से कम मेरी वजाहत तो सुन लो। मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया।
किसी को पसंद करना और उससे शादी की ख्वाहिश करना कोई गुनाह नहीं होता मंसूर। अगर आप किसी को पसंद करते थे और वहां शादी करना चाहते थे तो इसमें गलत क्या है? जब कुछ गलत नहीं है तो फिर ताना क्यों दे रही हो? मैं ताने नहीं दे रही, सिर्फ बात कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा यूं रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो भी अपने माँ बाप के सामने। तो फिर मैं किसके सामने जाके रोऊं? तुम मेरे साथ खुश नहीं हो ना? शहवार तो मेरे साथ खुश नहीं हो। साहब मंसूर साहब को बुलवा रहे हैं, कहीं बाहर लेके जाना है। अच्छा मैं आता हूं। मुझे कतई तवक्को नहीं थी कि ये लोग इस किस्म के निकलेंगे। वो लोग किस तरह के अभी तक मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। उन्हें मेरी हर बात पे एतराज, मेरा कोई काम उन्हें ठीक नहीं लगता। कितने चाव चोचलों से लेकर गए थे वो तुम्हें यहाँ से। मैं सोचती थी पता नहीं कितनी कदर करेंगे, लेकिन इन लोगों ने तो चंद दिनों में ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। और मंसूर भाई कुछ नहीं कहते? उन्हें अपने माँ बाप भाई बहनों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मैं मंसूर से बात करूंगी। ये तो कोई तरीका है भरा? अरे नहीं अम्मी, आप मंसूर से कुछ मत कहिएगा। अब जब सारी जिंदगी यहीं पे रहना है तो फिर लड़ाई का क्या फायदा? शायद हमसे गलत फैसला हो गया। हमने तुम्हारी बर्दाश्त से बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया तुम पर। वैसे बेटा, अब चंद हफ्तों की बात रह गई, फिर मंसूर तुम्हें अपने साथ खारियां ले जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। ये सब कुछ बर्दाश्त करने की तुम्हें और कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने तो मेरा दिल ही उठा दिया शादी से। इस तरह की शादी होती है तो इंसान अपने घर में ही बेहतर है। कम से कम इज्जत नफ्स तो होती है इंसान की। पिछली दफा जब तुम लोग वापस गए हो, 2 दिन सो नहीं सकी मैं। ये सोच सोच कर मेरा दिल टूटता था कि मेरी बच्ची किस तरह बसों में धक्के खा रही। अब मंसूर को अच्छा लगे या बुरा, अब मैंने तुम्हें बस में वापस नहीं जाने देना। अरे नहीं अम्मी, मंसूर से गाड़ी की बात मत कीजिएगा। पिछली दफा भी उनका इस बात में बहुत मूड खराब हुआ था। तो क्या करूं, धक्के खाने दूं अपनी बच्ची को बसों में? एक बार गाड़ी देने से क्या होगा? अब ये तो रोज रोज की बात है अम्मी। बल्कि अब तो मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही सफर करना है। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ कि जैसे कैसे करके वो तुम्हें एक गाड़ी दे दें। बस रहने दे अम्मी। उस घर में मेरी कौन सी कदर है जो उस गाड़ी की हो जाएगी। जब मरी से हम सबके लिए चीजें लेकर आए थे तो जेल में छोड़ने का क्या तुक बनता है? वो मैं भूल गई। मैं नहीं मानता। क्या लेकर आती मंसूर? जो भी अच्छी चीजें थी आपकी अम्मी और फजीलत लोगों ने रख ली। बाकी सारी चीजें भी मैंने उन्हें दे दी। मेरे घर वालों को चीजों की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे घर वालों को इन चीजों की जरूरत नहीं है, ना ही वो चीजें इनके काबिल हैं।
लेकिन फिर भी शिवार, वो चीजें तुम्हारे घर वालों के लिए आई थी, तुम्हें दे देनी चाहिए थी, चाहे जैसी भी थी। खुश हो, वहाँ बहुत मसले हैं अब्बा। लेकिन मेरी बेटी बहुत बहादुर है। इतनी बहादुर भी नहीं। ठीक हो जाएगा, मेरी बात याद रखना, सब ठीक हो जाएगा। और अगर ठीक ना हुआ तो? वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। हर वक्त अपने साथ अच्छी या बुरी यादें तो नहीं लेकर जाता, वो तो पीछे ही छोड़ जाता है। अब्बा को हमेशा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पता नहीं मुझे ही क्यों नहीं लगता। शायद मैं जरूरत से ज्यादा मनफी सोचने लगी। शादी मेरी जिंदगी यूं बदलेगी मुझे अंदाजा ही नहीं था। दोस्त, आजादी, बेफिक्री, अपनी मर्जी की जिंदगी, सारा कुछ जैसे हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। देखा, मैंने कहा था ना अपने मैके में ही छोड़ आई होगी। मम्मी, जल्दी में ड्रेसिंग टेबल पर भूल आई थी। अच्छी लापरवाही है, इतनी कीमती चीज हो, नौकरों वाला घर हो और इंसान ड्रेसिंग टेबल पर ही जेवर छोड़ दे। लेकिन अम्मी, हमारे घर के नौकर बहुत पुराने हैं। नए हो या पुराने, नौकर नौकर ही होते हैं, नियत बदलते 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन आज तक हमारी कोई चीज इधर से उधर नहीं गई। हमारी सारी कीमती चीजें यूं ही बाहर पड़ी रहती हैं। वो तुम्हारे घर के तौर तरीके हैं, हमारे नहीं। हमारे घर में इस तरह कीमती चीजों को खुला छोड़ना बेवकूफी समझा जाता है। कोई भी चीज इधर से उधर हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? आइंदा ख्याल करना। ये रखना है? नहीं, ये रहने दो। मुझे कब तक बुलाएंगे? जब घर मिलेगा। और घर कब तक मिलेगा? 2-4 हफ्तों की बात है। पता नहीं 2-4 हफ्ते कैसे गुजरेंगे। मेरे साथ जाने की कितनी जल्दी है आपको? इस घर से जाने की जल्दी है। क्यों? क्या मसला है इस घर में? मैंने कब कहा कि इस घर में मसला है? लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। दिल तो लगाने से लगता है ना। मैं लगाना भी नहीं चाहती। अम्मी ने आपके लिए भेजा है। खामखा तकल्लुफ किया तुम्हारी अम्मी ने, इसकी क्या जरूरत थी? सब कुछ तो है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? अभी मैं दुरे शहवार से पूछने ही वाली थी, कहाँ गए थे? बेकरी तक गया था। वो किस लिए? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? डबल रोटी मक्खन जैम। डबल रोटी मक्खन जैम? ये किस लिए? कौन खाता है यहाँ?
शवार खाती है नाश्ते में, उसको आदत नहीं पराठे वगैरह खाने की। खाम खा की फजूल खर्ची, इन चीजों का कोई फायदा नहीं। पराठा नहीं खाना तो रोटी खा लो। पराठे या रोटी का तो कोई फायदा हो भी सकता है, इसका कोई फायदा नहीं। जी लो शवार, किचन में रख दो। मेरे लिए मेरे माँ बाप और बहन भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनको कभी कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफ नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं तो मेरे माँ बाप को बहुत खुश रखो। उनको कभी ये एहसास मत हो कि उन्होंने बड़े घर से बहू लाकर गलती की। भाभी, वो मैंने सोचा कि आपको कुछ चाहिए तो मैं बाहर जा रहा था। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। और कुछ मंगवाना नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। भाई कह गए हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कहना दें। मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं तुमसे ही कहूंगी, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। भाभी, ये किसके लिए लेके जा रही है? मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। लेकिन ये बर्तन तो मेहमानों के लिए है। कौन से? ये वाले? ये बर्तन हम सिर्फ मेहमानों के लिए निकालते हैं। घर में ये इस्तेमाल नहीं करती, अम्मा देखेंगी तो खफा होंगी। मैं धोकर वापस रख दूँगी। अम्मा कहती हैं बार बार बर्तन धोने से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर सेट खराब हो जाएगा।
शहवार, ये बर्तन क्यों निकाल रही हो बेटा? अम्मी घर में इस्तेमाल के लिए। घर में इतने कीमती बर्तन इस्तेमाल करोगी? हाँ तो ये भी तो बेकार पड़े और किचन में हमें जरूरत भी है। बावर्ची खाने में तो पहले ही जगह नहीं है बर्तन रखने की। अब तुम अपने बर्तन निकाल कर लगाओगी, खाम खा में टूट फूट गए तो तुम्हें शिकायत होगी। इसमें भला शिकायत वाली क्या बात है? हमें टूटने वाली चीजें टूट जाती है। बेटा फिलहाल जरूरत नहीं है, घर में बहुत बर्तन है, मेहमानों के लिए अलग पड़े हैं और घर में इस्तेमाल के लिए अलग है। तो अम्मी ये भी तो बेकार पड़े हैं ना। बेकार वाली कौन सी बात है? अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो फजीलत के काम आ जाएंगे। घर में तो जितने भी बर्तन हो कम है, ना निकालो बेटा। हाँ आपने बुलवाया था अम्मी? हाँ बहू, मैंने बुलवाया था। मैं सोच रही थी कि बिस्मिल्लाह करूं, तुमसे कोई मीठा बनवाऊं, उसके बाद बावर्ची खाना तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। तुम ऐसा करो, जर्दा बना लो कोई 4-5 किलो का। अम्मी जर्दा तो मुझे पकाना नहीं आता। अगर जर्दा पकाना नहीं आता तुम्हें तो कोई बात नहीं बेटा, तुम बहू से कुछ और पकवा लो। अच्छा ऐसा करो, खीर बना लेना। वो कैसे बनाते हैं? खीर बनानी नहीं आती तुम्हें? तुम कोई और मीठी चीज पकवा लो। खीर जर्दा तो बनाना आता नहीं उसे, अब क्या रसगुल्ले बनवा लूं उससे? बनाना क्या आता है मीठे में तुम्हें? अम्मी फ्रूट ट्राइफल, कस्टर्ड, पुडिंग, फ्रेंच टोस्ट। ये तो हमारे मोहल्ले में कोई नहीं खाता, किसके घर भेजूंगी? तुम ऐसा करना, सूजी का हलवा बना लेना। सूजी का हलवा भी नहीं बनाना आता तुम्हें? नए जमाने की बच्ची है, पुराने जमाने की चीजें बनानी नहीं आती होंगी। नए जमाने में पुरानी चीजें नहीं खाई जाती क्या? तुम ऐसा करना, खीर की चीजें तैयार रखना, मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे बनाई जाती है। जी। खीर पक गई है क्या? जी अम्मी शायद। फीकी है, चखी नहीं क्या? चखी थी अम्मी, मुझे तो ठीक लगी। और वैसे भी ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। महीने 2 महीने में एक बार ही खीर खानी होती है। थोड़ा बहुत मीठा खा लेने से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। पक जाए तो बर्तनों में निकाल देना। जी अम्मी। लो सऊद, ये निकालो, फ्रिज निकाल कर बावर्ची खाने में रख दो और टीवी को उस कमरे में रखो, साथ वाले कमरे में निकालो। अम्मी पहले भाभी से तो पूछ लें। लो आ गई शहवार, बहुत बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं इसे कह रही थी कि मशीनें सारी निकालो, पड़ी पड़ी मशीनें खराब हो जाती हैं, लेकिन कहने लगा कि पहले भाभी से पूछ लें। निकालो, मैं कह रही हूँ। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं, भाभी की चीजें हैं, उनसे पूछ लेना चाहिए इस्तेमाल करने से पहले। चल बेटा जल्दी कर, जल्दी कर। हाथ रख, आराम से। फ्रिज और टीवी यहाँ लगा लेंगे तो हमें खारियाँ क्या लेकर जाऊंगी? सफिया, तुम्हारी बहू ने खाना पकाना शुरू किया? अभी मीठा बनाया है, अब आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाना सौंपूंगी इसे। हो सकता है उससे पहले मंसूर को घर मिल जाए और वो शहवार को वहीं बुला ले। शहवार, जाओ बेटा, खाला जान के लिए 1 कप चाय का बना कर लाओ। जी नहीं।
तो मैंने कमेटी का कहा था, क्या बना? दुरे शहवार, जी अम्मी। बाहर से चाय के खाली बर्तन उठा लो। अम्मी मैं बस अभी आने ही वाली थी। क्या जरूरत थी चाय के साथ बिस्किट और निम्को रखने की? जी ये मोहल्ले के लोग हैं, हफ्ते में 10 चक्कर लगते हैं इनके। चाय लाने के लिए कहा था ना, चाय लेकर आती। बिस्किट वगैरह तो मेहमानों के लिए लाकर रखे होते हैं घर में। इस तरह मोहल्ले वालों के सामने ला ला कर रखती रहोगी ना तो 2 दिन में खाली हो जाएगा घर। जरा ख्याल रखा करो इन बातों का। जी अम्मी। और तुम ये किताबें पढ़ने की बजाय नमाज क्यों नहीं पढ़ती? मेरी बच्चियां 5 वक्त की नमाजी हैं। जब से तुम इस घर में आई हो मुझसे पूछती रहती हैं कि भाभी नमाज क्यों नहीं पढ़ती। फजीलत, मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने कपड़े धो लूं। वॉशिंग मशीन कहाँ है? वॉशिंग मशीन तो नहीं है भाभी, हाथ से ही कपड़े धोते हैं हम। सारे कपड़े हाथ से? जी भाभी। आपकी तो वॉशिंग मशीन है ना, आप वो लगा लें, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैं निकाल दूं आपकी वॉशिंग मशीन? हाँ लेकिन बाजी मंसूर भाई का फोन है, खाला को कहे आके सुन ले। अच्छा, मंसूर का फोन कहाँ आता है? साथ वाले हैं ना प्रोफेसर साहब, उनके घर आता है मंसूर भाई का फोन। अम्मी अम्मी, मंसूर भाई का फोन आया, जाके सुन ले। अच्छा, मंसूर का फोन आया? मैं उसके फोन का इंतजार ही कर रही थी। मेरा भी सलाम कहिएगा और हाल चाल पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से। हाँ हाँ पूछ लूंगी। मंसूर का फोन आया था। अच्छा, मंसूर का फोन आया था? आपको सलाम कह रहा था और हाल भी पूछ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है उसकी? नजला जुकाम हो रहा है उसे। क्यों भाई, नजला जुकाम क्यों हो गया उसे? कह रहा था कि खारियां का मौसम ठीक नहीं था। अब तो बड़ी जल्दी जल्दी फोन कर रहा है मंसूर। बहू की भी बात करा देती। नई नवेली दुल्हन है, अब इसे ले लेकर मोहल्ले में फिरो। 1000 तरह की नजरें होती हैं लोगों की।
वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि अम्मी अब्बा को भी फोन कर लूं। बहुत दिनों से उन लोगों से बात नहीं हुई। हम बराबर वालों के घर से फोन सुनते हैं, फोन करते नहीं, ट्रंक कॉल हो जाती है। खामखा में किसी को तकलीफ दें। तुम अपने अम्मी अब्बा को खत लिख लिया करो। भाभी बाहर चलेंगी मेरे साथ? बाहर का? पीसीओ लेकर जाता हूँ आपको अपने अम्मी अब्बू से बात करने। लेकिन अम्मी इजाजत दे दी? अम्मी को तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो खाला की तरफ गई हुई है। यहाँ करीबी दवाई पीसीओ, हम जल्दी से होकर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। लेकिन अब्बा भी तो घर पर है। अब्बा किसी को नहीं बताएंगे। फजीलत बाजी अम्मी के साथ गई हुई हैं और हफ्सा सो रही है। आप जल्दी से चादर लेकर आ जाए। मैं अभी आई। फिर वहां से मंसूर भाई से भी बात कराऊंगा आपकी। मंसूर से बात? हाँ ना, मेरे पास उनका फोन नंबर है। मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। भाई भाभी से बात करें। मतलब दुल्हा शवार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम पीसीओ से फोन कर रही हो? हाँ, सबूत के साथ आई थी। अम्मी को पता? क्या जरूरत थी तुम्हें पीसीओ पे आने की? जानती हो कितने मर्द होंगे वहां पर? मैं सिर्फ आपकी तबीयत पूछने आई थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। साउद को फोन दो जरा। हेलो जी भाई। क्या जरूरत थी अपनी भाभी को लाने की पीसीओ पे? ये क्या हरकत है? आइंदा ये हरकत ना हो फिर, समझ आइए? मंसूर अम्मी को तो नहीं बताएंगे? नहीं, खैर अम्मी को तो नहीं बताएंगे। मुझे अंदाजा नहीं था वैसे मंसूर भाई इतने खफा होंगे। भाई इतने बुरे नहीं है। कोई भी बुरा नहीं, बस मेरी किस्मत बुरी, बल्कि शायद मैं ही बुरी। नहीं भाभी, ऐसे तो ना कहें। आप तो बहुत अच्छी हैं। आप जैसी भाभी हमारे पूरे खानदान में नहीं। तुम एफएससी में पढ़ते हो ना? जी, प्री मेडिकल। स्टडीज में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं सारा दिन फारिग ही होती हूँ। आप नहीं भी कहेंगी तो मैं आपसे ही पूछूंगा। ऐसे हुई बहुत बुरी याद है मुझसे। मंसूर को रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है मेरी। मैं उनसे बात करने पीसीओ चली गई और उन्होंने उसकी भी वैल्यू नहीं की। मैं सारा दिन इस घर में कैदी की तरह रहती हूँ। अपना काम, घर का काम, बावर्ची खाने का काम, बस मेरी जिंदगी में काम के अलावा और कुछ नहीं रह गया। और मेरा शौहर उन्होंने मुझसे 2 मिनट बात तक करना पसंद नहीं किया। मैं आखिर किसके लिए कैद काट रही हूँ? अरे आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। भाभी भाभी देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आइए अम्मा, अंदर आइए। आइए। चलो।
शहवार तो घर में बिल्कुल यूं घुल मिल गई है जैसे अपनी ही बेटी हो। लगता ही नहीं कि हम बहू ब्याह कर लाएं। अब तो घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया इसने। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपसे घरदारी सीख जाएगी, फिर जब खारियां जाएगी तो इसको कोई मसला नहीं होगा। मैं चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए शहबार को अपने साथ ले जाऊं। जब से आपके घर आई है हमारा घर बहुत उदास हो गया है। मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए हमारे साथ चले, कुछ देर रह आए, फिर जब एक दफा खारियां चली गई मंसूर के पास, फिर पता नहीं कब मौका मिले। हाँ, लेकिन अभी तो लोग आ रहे हैं बहू को देखने। लोगों का आने जाने का सिलसिला तो लगा रहेगा सफिया बहन। वैसे भी आपके करीबी लोग, रिश्तेदार तो सब मिल चुके होंगे ना। बड़ा मेल मिलाप है हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपके यहाँ आना जाना लगा रहेगा लोगों का। देखे ना, हमारे खानदान वाले भी मुसलसल शहवार को पूछ रहे हैं, इससे मिलना चाहते हैं। और कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से वापस चले जाना है, इसको मिलने के बहुत ख्वाहिशमंद है। तो ये हमारे साथ लाहौर चली चलती तो उनसे भी मिल लेगी, वरना मुलाकात नहीं हो सकेगी। ले जाएं, हम लोग रोक टोक करने वाले तो लोग नहीं हैं, लेकिन मंसूर नहीं है ना, उसकी इजाज़त के बगैर उसकी बीवी को कैसे भेज सकते हैं। आप तो जानती हैं मर्द छोटी छोटी सी बातों का बुरा मान जाते हैं। माशाल्लाह आप लोग घर के बड़े हैं, आप लोग अगर कोई फैसला करेंगे तो मंसूर को इतराज नहीं होगा। बहुत अच्छी तरबियत की है आप लोगों ने बच्चे की, बहुत सादतमंद बच्चा है आपका। ठीक है, अगर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो फिर ले जाएं शहवार को। लेकिन हमारी बहू को जरा जल्दी वापस भिजवा दीजिएगा, इसके बगैर घर खाली खाली लगेगा हमें। आपकी अमानत है हमारे पास, अब तो आपकी बेटी है, हमारी नहीं। चलो बेटा शहवार, सामान बांधो लाहौर के लिए। जी अम्मी। देखा था आपने किस कदर नखरा उसकी सास में। जुम्मा 8 दिन हुए नहीं कि कैसी कैसी पाबंदियां लगाने लग गई है। क्या हम अपनी बेटी को 4 दिन घर नहीं ले जा सकते? ससुराल वाले रोका करते हैं बहू को, इसमें चाह होती है उनकी। समी साहब, चाह में और जिद में बड़ा फर्क होता है। अगर वो चाह से रोक रही होती ना तो मुझे कोई एतराज ना होता, लेकिन वहां पर चाह वाली कोई बात नहीं थी। हम ले आए हैं ना शहबार को, दे दी उन्होंने इजाजत। दे तो दी है, लेकिन क्या इसी तरह हर दफा मिन्नतें कर करके हम अपनी बेटी को साथ लेकर जाएंगे? पता नहीं कब मंसूर को अलहदा घर मिलेगा और कब इसको यहाँ से लेकर जाएगा। बेटा शहबार, तुम इतनी चुप क्यों हो, बोलो कुछ। मैं क्या बोलूं अम्मा? बड़ी घुटन है उस घर में। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कोई इस तरह भी जी सकता है, लेकिन वो सारे लोग आदी हैं उस जिंदगी के। अम्मी भी हर बार आपके जाने के बाद बहुत रोती है। अक्सर अब्बा के साथ तो मैं रहती है। अब्बा भी बहुत परेशान है बाजी। तुम तसल्ली दिया करो, मेरे बारे में सोचेंगे तो परेशान रहेंगे। मेरी तो ये जिंदगी है। मैं तो बहुत समझाती हूँ मैं, लेकिन आप जानती हैं ना कि वो लोग आपसे कितने अटैच्ड हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो अम्मी अब्बा कैसे खुश रह सकते हैं। मेरी तो दुआ है कि मंसूर भैया को जल्द से जल्द खारियां ले जाए। मैं भी बस हर वक्त यही दुआ मांगती हूँ, लेकिन बाज़ दफा लगता है कि वो भी मुझे साथ नहीं लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों कहा आपने? पता नहीं, लगता है कि वहम करने की आदत हो गई मुझे, या फिर किस्मत का हाल जानने लगी।